Hello everyone. Today we will learn about the exercise 1.4. Now, first sum from the exercise 1.4. Find the union of each of the following pair of sets. Okay, so I think you learned about the definition of the union, right? So first point is given here: x is equal to 1, 3, 5, and y is equal to 1, 2, and 3, right? So simple trick we are learning here for finding union x union y, राइट। इसमें आपको याद ये रखना है कि वन एलिमेंट को वन टाइम लेना है। जैसे ये वन आपने राइट किया, ठीक है, अब इसमें वन है तो इसको राइट आपको नहीं करना है। यहाँ पर टू है, आपने टू राइट किया, फिर हम लेंगे थ्री, वन ले लिया, टू ले लिया और थ्री ले लिया। तो इसमें क्या है, अपने पास वन है, थ्री भी इसमें है, तो थ्री इसमें मिल रहा है, तो थ्री आपको नहीं लेना है, आपको बचा हुआ क्या लेना है, फाइव लेना है, राइट। इट्स अवर आंसर। गेटिंग क्लियर? आपको क्या करना है, दोनों सेट्स में से जो मिले वो एलिमेंट भी लेना है और जो नहीं मिले वो भी लेना है, लेकिन एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। और सिंपल तरीके से अगर इसको समझना हो तो आप ऐसे समझेंगे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ब्रैकेट पहले राइट करो। जैसे मैंने काउंटिंग ब्रैकेट पहले राइट किया, 1 2 3 राइट कर लिया, तो अब आपको इस ब्रैकेट में से जो इसमें मिल रहा है उसको छोड़ के बाकी राइट करना है। तो 1 3 इसमें है ना, ये 1 इसमें मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, तो जो नहीं मिला वो बचा कौन, 5, तो 5 को राइट कर लो, ये आपका आंसर हो गया। इसको बोलते हैं अपन यूनियन। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट शुड बी राइट। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ तो चाहें तो ए बी सी राइट कर लें। तो ये आपने राइट किया, ए बी सी, ये सारे एलिमेंट राइट कर लो। अब इसमें से जो इसमें मिला वो नहीं राइट करना। तो इसमें क्या मिल रहा है आपके पास, ए मिला है ना, ए को राइट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बचेगा, ई आई ओ एंड यू, राइट। इट्स अवर आंसर, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं अपन। व्हाट इज थर्ड पॉइंट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल मीन समझ गए ना, 1 to इनफाइनाइट एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो थ्री से टेबल जो बनती है ना, मल्टीपल ऑफ थ्री मीन्स थ्री की टेबल राइट करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे तो आपको बहुत सारी टेबल आती है, 3 10 जा 10 भी आती है, उसके आगे भी होती है, 11 3 जा 33, 12 3 जा 36, है ना। अपने को इतना राइट नहीं करना है, ओके। चलिए बी इज इक्वल टू, देखिए क्या बोल रहा है वो, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड ये 5, ओके। लेस देन 6 में क्या तक, 5 तक आएगा आपके पास, ओके स्टूडेंट। अब इसका यूनियन निकालते हैं अपन। तो ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी। इसमें आपको क्या याद रखना है, जिसमें डॉट लगा हुआ नहीं है उस ब्रैकेट को पहले राइट करो। जैसे इसमें डॉट है तो इसको नहीं, पहले अपन इस ब्रैकेट को राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ओके। चलिए अब इस ब्रैकेट में सेट ए में जो आपका इसमें मिला उसको नहीं राइट करना। तो क्या मिल रहा है इसमें, चेक करिए, 3 मिल रहा है आपके पास, और कुछ मिला नहीं मिला, तो हम क्या राइट करेंगे, 6 9 12। ये टेबल आप जहां तक राइट करना चाहो राइट कर सकते हो, जहां तक आपकी इच्छा हो राइट करो, उसके बाद आप डॉट डॉट लगा लेंगे, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब इसके आगे भी जो भी आ रहा है वो सब काय में जाएगा, यूनियन में जाएगा, ओके। यूनियन मीन्स क्या होता है, दोनों के एलिमेंट आपको राइट करना है, ठीक है। ए के भी राइट करना और बी के भी राइट करना, लेकिन एक एलिमेंट को एक ही बार राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं अपन। तो फोर्थ पॉइंट में देखिए ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इनफाइनाइट, एंड कंडीशन दे दिया उसने, नेचुरल नंबर एक्स ऐसा है 1, एक्स इज ग्रेटर देन टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन टू 1 मीन्स आपका जो नेचुरल नंबर है वो 1 से ज्यादा है, एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। तो एक्स 1 से ज्यादा क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। लेस देन आर इक्वल टू 6, तो 6 तक काउंटिंग राइट करना आपको, 2 से लगाकर 6 तक, 2 3
4 5 6। गेटिंग इट? इसका मतलब क्या हो, इससे ज्यादा, और इसका मतलब यहाँ तक, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट लाइन, x इज a नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन टू 6 एंड x लेस देन टू 10। x इज ग्रेटर देन टू 6, ग्रेटर देन टू 6 मतलब 6 से ज्यादा 7 होगा, और x इज लेस देन टू 10, तो 10 से कम क्या होगा 9, तो 7 से 9 तक काउंटिंग राइट करो, 7 8 और ये हो जाएगा 9, राइट। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, यूनियन। तो ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी। ओके, ए यूनियन बी। अब इन दोनों में क्या करेंगे अपन, देखिए 2 3 4 5 6, तो पहले अपन राइट करते हैं 2 3 4 5 और ये 6 राइट कर लिया। ओके, अब बी में जो नहीं मिला उसको राइट करो, तो इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो तीनों को राइट करेंगे 7 8 एंड 9। ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट। अब फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं अपन। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 5, राइट। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले आपको जिसमें एलिमेंट्स दिखे उसको राइट करें, तो अपन राइट करेंगे 1 2 3। बी इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स कुछ है ही नहीं, नहीं है तो नहीं राइट करेंगे, ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए अब अपन आते हैं सेकेंड सम पर। लेट ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी। तो देखिए कंडीशन बनाते हैं अपन यहाँ पे, वो पूछ रहा है कि ए सबसेट बी है क्या, तो कंडीशन बनाइए। ये जो ए है इसके सारे एलिमेंट कहाँ पर बी में है, राइट। तो यहाँ पे राइट करेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी, राइट। देयरफॉर ए सबसेट बी, राइट। ये राइट हुआ, मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में है इसलिए ए सबसेट बी, अपना डेफिनेशन ऐसा। ओके, नाउ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो क्या सिखाया मैंने पहले आपको, दोनों में से जो ब्रैकेट आपको अच्छा लगे राइट कर लो। तो जैसे मुझे पहला ब्रैकेट अच्छा लगा ए और बी, ठीक है, तो अब इसमें इस ब्रैकेट में आपके पास ए बी को हटा दो, बचेगा कौन, सी। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सी। ओके, चलिए तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी सी इक्वल, बुक में क्या है ए बी सी इज इक्वल टू बी, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, बी। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है ना। ओके स्टूडेंट, चलिए अब सम नंबर थर्ड देखिए। सम नंबर सेकंड और सम नंबर थर्ड एक ही है, सेम सम है। इसमें क्या है, वो सम नंबर सेकंड में उसने पॉइंट दे रखा था, सम नंबर थर्ड में अपने को पॉइंट सपोज करना है। लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, राइट। तो देखिए इसमें हमने सपोज किया यहाँ पे, गिवन दैट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू कुछ भी सपोज कर लेंगे, 1 2, उस ऊपर वाले सामने में ए बी राइट किया था ना, यहाँ पे ए बी सी करा था हमने, यहाँ पे 1 2 राइट किया। आपकी इच्छा हो तो ए बी सी राइट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो बी इज इक्वल टू 1 2 3, अब इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इट्स आवर आंसर, राइट। चलिए सम नंबर फोर्थ, फर्स्ट पॉइंट पर आइए आप, सम नंबर 4, ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो सबसे पहली लाइन आपके पास दे रखा है ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, राइट। तो मुझे लाना है ए यूनियन बी, क्या लाना है, ए यूनियन बी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, राइट। तो ए इक्वल क्या है, देखिए आप 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4। बी बताइए, ये यूनियन, और बी है 3 4 5 6, गॉट इट। चलिए तो यूनियन कैसे निकालते हैं, क्या सिखाया था मैंने आपको, दोनों में से एक एलिमेंट एक बार लेना है। तो जैसे यहाँ 1 है तो ये 1 राइट किया, पहले इस पूरे को राइट कर लेते हैं अपन, काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। ओके, अब इसमें क्या है, 3 4 इसमें मिल रहा है, तो क्या बचा 5 6, तो आप यहाँ राइट करेंगे 5 और 6, ये आपका आंसर हो गया, राइट। सिंपल है भी। चलिए सेकेंड पॉइंट पर आते हैं अपन। तो इसका सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी पर आए तो ए इक्वल क्या है, 1 2 3 4, ये आपका हो गया ए, राइट। अब यूनियन लगाया, अब सी देखिए, सी है 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 5 6 7 और ये 8। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करिए।
तो पहले हम राइट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यूनियन में इसमें कुछ मिला क्या? नहीं मिला, नहीं मिला तो इनको भी हम राइट करेंगे 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। नाउ इसी पैटर्न का सम नंबर पॉइंट थर्ड और पॉइंट फोर्थ है। ठीक है, तो इन दोनों को अपन होमवर्क में सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। तो फिफ्थ पॉइंट पर आइए। पॉइंट नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या करना आपको? पहले ए राइट करिए। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4। राइट, चलिए इसके बाद हम आते हैं यूनियन लगाएंगे। यूनियन बी में क्या आपके पास है? देखिए बी हमारे पास है यहाँ पे 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6। राइट, फिर यूनियन लगाएंगे और सी हमारे पास है। सी क्या है? देखिए 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको सीरियल से अपन राइट करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, आगे वाले को। तो पहले राइट करेंगे 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें 3 4 आ रहा है तो बचा कौन? 5 और 6, तो ये 5 6 हो जाएगा। राइट, फिर यूनियन लगा लो, 5 6 7 8 राइट कर लो। ओके, चलिए अब इन दोनों में पहले आगे वाला ब्रैकेट राइट करते हैं। 1 2 है ना, 3 4 5 6। अब पीछे 5 6 को हटा दो, बचा कौन? 7 और 8। राइट, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, सिंपल है। चलिए अब अपन आते हैं 6 पॉइंट पर। तो 6 पॉइंट आपका क्या कह रहा है? ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी, तो हम यहाँ पर 6 पॉइंट राइट करते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन डी पर चलते हैं अपन। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके, चलिए ए क्या है आपका? 1 2 3 4, 1 2 3 4। राइट, यूनियन। चलिए बी पर देखते हैं। बी क्या आपके पास है? 3 4 5 है क्या? 3 4 5 6। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका 3 4 5 6 कंप्लीटेड। चलिए अब आपको यूनियन डी लेना है। चलिए डी देखते हैं ऊपर क्या आपके पास प्रॉब्लम में है। डी है 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। तो ये देखिए आपका 7 8 9 10। राइट स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। इन दोनों में आपको चेक करना है। किन दोनों में चेक करेंगे अपन? पहले आगे वाले दोनों ब्रैकेट में, इसमें। तो पहला नंबर फर्स्ट ब्रैकेट राइट करो, 1 2 3 4। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। फर्स्ट ब्रैकेट राइट कर लिया। अब सेकंड ब्रैकेट में जो मिल रहा है उसको कट कर दो। 3 4 मिला, इसको हटा दो, क्या बचेगा? 5 6। गॉट इट, ये यूनियन। नेक्स्ट स्टेप 7 8 9 और ये 10, 7 8 9 10। गेटिंग? चलिए अगली स्टेप फर्स्ट ब्रैकेट राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे ब्रैकेट में जो मिला उसको हटा दो, क्या मिल रहा है देखिए आप। तो इसमें दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो सबको राइट करो। 7 8 9 10, ये आपका आंसर हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका यूनियन। ओके, यूनियन कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा हमने। अब हम आते हैं फिफ्थ सम में। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें जो पेयर है उस पेयर में आपके पास जो पॉइंट दे रखे हैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। राइट, तो फर्स्ट सम में अपन चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था x इज इक्वल टू 1 3 5। ठीक है ना, ये x इक्वल टू 1 3 5। y इज इक्वल टू था हमारे पास 1 2 3। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट सम में था, आप यहाँ चेक कर सकते हैं पीछे ना। तो ये देखिए आप, ये 1 3 5 और 1 2 3 है ना। राइट, 1 2 3 1 3 5। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना। तो ये x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन y मीन्स दोनों में क्या मिला। उसमें फर्स्ट यूनियन में क्या किया था अपनों ने?
इन दोनों के सारे एलिमेंट को राइट किया था, लेकिन एक एलिमेंट एक बार, मिले तो भी और नहीं मिले तो भी। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट में और इसमें क्या मिल रहा है, आप चेक करिए। एक तो 1 मिल रहा है, ठीक है, और क्या मिला, 3 मिला, राइट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1,3। ये इंटरसेक्शन हो गया, सिंपल है इंटरसेक्शन। क्या करते हैं इंटरसेक्शन में, जो दोनों में मिले वो हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए सेकंड पॉइंट आपके पास था A इज इक्वल टू AEIOU, ये B इज इक्वल टू हमारे पास था ABC, राइट। चलिए इंटरसेक्शन में क्या सीखा आपने अभी तक, जो दोनों में मिले। तो अब आप देखिए ध्यान से, गिद्ध जैसी निगाह से देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। ए इसमें मिला, ए इसमें मिला, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। और कुछ मिला क्या, जो मिले वो आंसर, नहीं मिला तो यही आंसर, ये आंसर हो गया। क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे सम, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए आप, थर्ड पॉइंट को देखते हैं क्या कह रहा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आप देखिए, मैं यहाँ से इसको ऊपर लेके आपका सॉल्यूशन निकाल के बता देता हूँ थर्ड पॉइंट में। ये आपका थर्ड पॉइंट था, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने क्या करा था, 3, 6, 9, 12 ऐसे राइट किया था। और एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो अब ये ए और बी की वैल्यू आपको वहां राइट करना है। कहाँ पे राइट करना है, वहां जहां अपन सम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3, 6, 9 3 की टेबल और 1 to 5 आपको काउंटिंग राइट करके सम सोल्व करना है, ठीक है। तो ये देखिए आप है, अपन आ गए थर्ड पॉइंट पर। तो ये हमने राइट किया, ए इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे, 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, जो आपको जहां तक आती है 12 तक राइट करो, 15 जहां तक आपको आ जाए उसके बाद डैश लगा लो। अब इसके बाद b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है, तो अपन 5 तक लेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये ए इंटरसेक्शन क्या हुआ, बी क्या होता है इंटरसेक्शन, जो दोनों में मिले उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो चेक करिए क्या मिल रहा है, इसमें 3 मिला और इसमें भी 3 मिला, और कुछ मिला है क्या, नहीं मिला। तो ये 3 जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर, राइट। चलिए अब अपन आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, देखते हैं फोर्थ पॉइंट आपको क्या समझ में आ रहा है। तो फोर्थ पॉइंट में आपका इस जगह कर देता हूं, ठीक है। ये यहाँ पे फोर्थ पॉइंट किया हमने। अब फोर्थ पॉइंट में आप देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट का सॉल्यूशन में क्या आंसर हमने राइट करा है, देखो ये थर्ड था, ये फोर्थ था। a is equal to x such that x is a natural number and 1 is less than 2x and x is less than or equal to 6। तो इसका आंसर में मैंने क्या राइट किया था, देखो 2 3 4 5 6 राइट किया था। तो यही 2 3 4 5 6 आपको सम के आंसर में भी राइट करना है। फिर यहाँ आएगा 7 8 और 9, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 पहले राइट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे अपन ये फोर्थ पॉइंट, ये आपका हो गया यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो अब a इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, a इक्वल था उसमें 2 3 4 2 3 4 5 एंड 6 तक जाएगा क्योंकि इक्वल आर लेस देन टू 6 था। और b इक्वल क्या है देखते हैं, b इक्वल आपके पास ग्रेटर देन टू 6 एंड लेस देन टू 10 में 7 8 और 9 हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों का क्या फाइंड करना, आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में मिले। देखो क्या मिला, कुछ मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला तो वो हो जाएगा 5। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब अपन आते हैं लास्ट पॉइंट पर। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए लास्ट पॉइंट इसका फिफ्थ पॉइंट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू हमारे पास है 5, राइट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिले। तो 5 मीन्स होता है कुछ भी नहीं,
जो दोनों में इसमें फाई का मतलब होता है नल सेट, मतलब इनमें इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें है, तो इसमें कोई है ही नहीं और इसमें है, तो मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ये आंसर हो गया। राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आते हैं सम नंबर 6 पर। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या आपके पास से देखते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, b इक्वल 7, 9, 11, 13, c इज इक्वल टू 11, 13, 15 एंड d इज इक्वल टू 15, 17। फाइंड, आपको फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट फाइंड a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। अभी मैंने आपको क्या इंटरसेक्शन की सम बता रहा था मैं ऊपर आपको, है ना। तो देखिए a इंटरसेक्शन b में आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लैंग्वेज बना के राइट पॉइंट बना के राइट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ आते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, देखो पहले ए की वैल्यू बताओ, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, ये तो हो गया ए। ये इंटरसेक्शन लगाओ। बी बताओ 7, 9, 11 एंड 13। गॉट इट स्टूडेंट? चलिए अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मिले, राइट। तो अब बताइए क्या मिला दोनों में। तो यहाँ से चेक करते हैं अपन, 7, 9, 11, 7, 9, 11 तीनों में मिल रहा है। तो ये 7, 9, 11 ये हमारे सम का आंसर हो गया। राइट स्टूडेंट? ठीक है। चलिए अब सम नंबर पॉइंट नंबर सेकंड पर आइए, बी इंटरसेक्शन सी पर आइए आप। तो ये हमने लिया यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। चलिए बी की वैल्यू देखते हैं अपन, 7, 9, 11, 13। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे, ये हमारे पास बी की वैल्यू हो गई। ओके। अब हम आते हैं सी इंटरसेक्शन सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 11, 13, 15। राइट स्टूडेंट? चलिए इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले। तो बताइए दोनों ब्रैकेट में क्या मिला, ध्यान से देखो। देख लिया? जल्दी बताओ। नहीं बता रहे हो? मत बताओ, चलो मैं बता देता हूँ क्या मिला, 11 और 13। राइट, ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। थर्ड पॉइंट हमारा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। चलिए ए बताइए। तो ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11। राइट, इंटरसेक्शन लगाया। सी पर चलते हैं, 11, 13, 15। चलिए डी पर चलते हैं, इंटरसेक्शन डी पर क्या है, 15 और 17। ये 15 और ये 17। राइट, चलिए अगली स्टेप लेते हैं। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब हुआ इन पहले वाले ब्रैकेट्स में क्या कॉमन आ रहा है, क्या मिल रहा है। देखो ध्यान से देखो, जल्दी देखो, फटाफट देखो। देख लिया क्या मिला? देखो 11, 13, तो इसमें मुझे लग रहा है केवल 11 मिल रहा है। इसमें भी है 11 और इसमें भी है 11, और कुछ मिला क्या? नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूंगा, 11। फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब पीछे क्या आपके पास है, 15 और 17। राइट, तो इन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन निकालो। तो इस ब्रैकेट में और इसमें क्या मिला, कुछ मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या लिखेंगे, 5। राइट, 5 मीन्स क्या होता है, नल सेट, कुछ नहीं मिला हमको। ओके स्टूडेंट, तो आपके कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, 3 पॉइंट हो गए। अब मैंने आपको ये जो कलर किया है ना, ये आपके लिए मैंने HW में छोड़ रखे हैं, क्योंकि ये सिंपल से सम है, जैसा भी अपने पॉइंट किया सेम वही पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको होमवर्क में लाना है। गॉट इट? चलिए अब हम करते हैं 6th पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हम 6th पॉइंट आपके लिए कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। राइट स्टूडेंट? चलिए ए क्या है, देखते जाओ, राइट करते जाओ। ए हमारे पास है, पहले अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ऐसा करते हैं अपन कि पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास बी यूनियन सी, ये पहले हम राइट कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो बी यूनियन सी में बी का ब्रैकेट बताओ देख के। तो बी हमारे पास है बच्चों 7, 9, 11, 13 और यूनियन लगाएंगे सी हमारे पास है 11, 13 एंड 15। गॉट इट। अब इसका यूनियन फाइंड करो। यूनियन का मतलब होता है जो मिले वो भी राइट करो और जो नहीं मिले वो भी राइट करो। तो सबसे सिंपल ट्रिक है, पहला ब्रैकेट कॉपी मार दो, मार दी। अब दूसरे ब्रैकेट में जो मिला इस फर्स्ट वाले में मिल रहा उसको हटा दो। 11 और 13 दोनों में मिला ना, हटा दो, बचा कौन 15। तो ये आपका यूनियन हो गया, राइट। अब देखिए नाउ नेक्स्ट स्टेप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है? ए हमारे पास है ये 3, 5, 7, 9, 11, ये तो हो गया ए। अब इंटरसेक्शन लगाओ और बी यूनियन सी का आंसर क्या आ रहा है? 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये हमारा किसका आंसर आ रहा है? बी यूनियन सी का। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं यहाँ से, इसको हम लेते हैं इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया सबको, क्या है? जो दोनों में मिले। तो चेक करिए, 7, 7 मिला, 9, 9 मिला, 11, 11 मिला। ये 3 एलिमेंट इसके मिल गए। 7 मिला, 9 मिला और 11 मिला। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिया है इसमें देखते हैं। हमने 7 पॉइंट आपको होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। अब हम आपको 8 पॉइंट करके बता देते हैं, ठीक है ना। तो 8 पॉइंट भी वैसे सेम ऐसे ही है, तो आप होमवर्क में ला सकते हो। तो इसको 8 पॉइंट को भी आप होमवर्क में ले लेना, ठीक है। ये वाला सम आप होमवर्क में लाएंगे, ठीक है बच्चों। अब अपन आते हैं 9 पॉइंट पर। तो पॉइंट नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट। ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका पॉइंट नंबर 9 है। ए इंटरसेक्शन बी, राइट, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके बच्चों, चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे अपन? ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो देखिए यहाँ पर आप ए लगा देंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने कहीं ऊपर फाइंड किया क्या? अभी फर्स्ट सम में नहीं किया हमने, है ना, नहीं किया है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया? 7, 9, 11। क्या आया? 7, 9 एंड 11। तो हम यहाँ राइट करेंगे 7, 9, 11। आप चाहें तो और एक बार करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आएगा बी यूनियन सी, राइट। तो बी यूनियन सी फाइंड करेंगे पहले अपन। तो इन दोनों का यूनियन फाइंड करना, बी और सी का क्या फाइंड करेंगे आपको? यूनियन। तो ये बी यूनियन सी ले लो। चलिए बी क्या है ढूंढ के बताओ। तो बी मेरे पास आ रहा है 7, 9, 11, 13। ओके बच्चों, यूनियन सी आ रहा है 11, 13 एंड 15, राइट। अब इसका यूनियन फाइंड करो। तो यूनियन हमने क्या सिखाया? पहला ब्रैकेट पहले राइट करो, दूसरे ब्रैकेट में जो फर्स्ट से मिल रहा है उसको हटा दो। तो 11, 13 को हटा दो, क्या बचेगा? 15। ये ऊपर किया अभी अपनों ने, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट लिख के बता रहा हूँ। 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में चलते हैं, आंसर देखो, देख के बताओ। 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या होता है इंटरसेक्शन में? जो दोनों में मिले। तो दोनों में क्या मिला? 7 मिला, है ना। यहाँ पे 11 आएगा ना। 7, 9, 11 दोनों मिल रहा है, 7, 9, 11। तो ये हमारा आंसर हो गया 7, 9 और ये 11। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट,
चलिए, तो हमने अभी आपको 9th सम बता दिया। अब अपन आते हैं, एक 10 पॉइंट और बच रहा है, उसके ऊपर आ जाते हैं अपन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। ये मुझे दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन डी फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी को हम फाइंड करते हैं। चलिए, तो ए का ब्रैकेट देख के बताइए, ए में क्या है। ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11, राइट। अब यूनियन लगाया, और डी क्या हमारे पास है, तो हमारे पास डी जो है देखिए, तो डी मेरे पास आ रहा है 15 और 17 आ रहा है, 15 एंड 17। और यूनियन में क्या होता है, मिले वो भी राइट करते हैं और नहीं मिले वो भी राइट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 और 17 को भी यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये 11, ये 15, 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। ओके, तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन डी। अब हम लाते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी अभी आपने ऊपर सॉल्व किया है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी का आंसर देखिए हमारे पास क्या आया था, ये रहा 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये बी यूनियन सी हो गया, राइट। 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं अपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो किसका इंटरसेक्शन लाना आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट स्टूडेंट। तो देखिए, ए यूनियन डी का आंसर ढूंढ के बताओ, ये वाली लाइन है ना, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, राइट, 15 और 17। चलिए, अब इसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन लगेगा, ठीक है। यहाँ आएगा 7, 9, 11, 13, 15, राइट। चलिए, अगली स्टेप लेते हैं हम। दोनों में क्या मिला, कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 9 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 13 के बाद यहाँ 15 भी आ रहा है, ये 15 है। देखो, एक तो 7 आया, दोनों में 7 मिला, 9 मिला, 15 मिला, और कुछ मिला, 9 के बाद यहाँ 11 है, 11, 7, 9, 11, 13, हाँ 11 भी है ना इसमें, 11 इसमें है, 11 इसमें भी है, ठीक है। दोनों में 11 मिल गए अपने पास। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आप 7, 9, 11 और 15, ये आपको मिल रहा है 7, 9, 11 एंड 15। तो ये आपका हो गया आंसर, राइट। तो सारे सम बहुत इजी हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं सम नंबर 7 पर। तो सम नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है आपको। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि a क्या है। तो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जहां तक आपको काउंटिंग आती है वहां तक राइट करते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी आपको आता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया ए आपका। बी पर आइए आप, तो बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये है इवन, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरह से। सी बताओ, सी क्या है, तो सी है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ये 3, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपका सी आएगा। चलिए, डी में देखते हैं, डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें किसी का डिवाइड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में केवल उसी डिजिट का डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, 5, 7, 11 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपके पास प्राइम नंबर आएंगे, राइट स्टूडेंट। चलिए, अब अपन आते हैं आगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, उस फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने का बोल रहा है अपनों से।
तो ए बताओ क्या है, देख के बताओ। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसा है, इंटरसेक्शन लगाओ। बी बताओ 2 4 6 डॉट 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 ऐसा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या मिला। तो इस पूरी लाइन और इस पूरी लाइन में देखिए आप ध्यान से, इन दोनों में हमें मिलेगा पीछे वाले 2 मिल रहा, 4 मिला, अगर यहाँ 5 6 होता तो 6 मिला, राइट। ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो पीछे वाला ब्रैकेट मिल रहा है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये है 2 4 6 क्या है, ये आपका बी है। देखो ये बी, इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आप राइट कर सकते हैं बी, क्या राइट कर सकते हैं बी, या फिर राइट करेंगे इसका ब्रैकेट x such that x is an even नेचुरल नंबर। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, इसी पैटर्न से हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपने लगाया ए, जो अभी मैंने ऊपर राइट किया 1 2 3 4 5 6 जो भी है। सी पर चलते हैं, सी क्या है देखिए, सी देख के बताओ। सी हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। चलिए अब ओड नेचुरल नंबर पर आइए आप, जो हमने राइट किया ऊपर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों का क्या निकालना आपको, आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो क्या मिलेगा इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें मिलेगा 1 3 5 7, इसको कॉमन लेंगे ना, दोनों में मैच करेंगे ना, इसमें और इसमें, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा 3 5 7, क्योंकि उसमें तो काउंटिंग अनलिमिटेड है, ऐसा मिलेगा, राइट। तो ये क्या है, ये ओड है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी, और ये सी का ब्रैकेट है, और सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये आपका आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट। चलिए नाउ इसके आगे वाले जो पॉइंट है अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।